सावन के महीने में अखिलेश का बुरा हाल। रोज रात को सपने में आते हैं सीएम योगी। दारा सिंह चौहान का जाना झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, होने वाला है बड़ा खेल। सपा से अगला नंबर किसका? लोकसभा चुनाव से पहले जाने वालों की लंबी है लिस्ट। दारा सिंह चौहान आपको याद होंगे, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। दरअसल बीजेपी उन्हें मधुबन विधानसभा से लड़ाना चाहती थी, जहां से वो 2017 में जीते थे, लेकिन दारा सिंह घोसी विधानसभा सीट से लड़ना चाह रहे थे। तो नाराज होकर दारा सिंह चौहान सपा के साथ चले गए। घोसी विधानसभा से ही चुनाव लड़ा और जीते भी, लेकिन दारा सिंह के बीजेपी छोड़ने के पीछे ये इकलौती वजह नहीं थी। दूसरी वाली कहानी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि अभी क्या हुआ है और उसका क्या असर यूपी की राजनीति पर पड़ेगा। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल में बड़ा नाम है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि बीजेपी दारा सिंह चौहान को मऊ लोकसभा सीट से आम चुनाव लड़ाए। वैसे ये सारा खेल लोकसभा चुनाव को लेकर ही चल रहा है। दारा सिंह चौहान अकेले नेता नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि सपा से बीजेपी में जाने वालों की लंबी लिस्ट है, जो लोकसभा चुनाव से पहले रह रहकर अखिलेश यादव को सताती रहेगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के तेवर सबके सामने है। हो सकता है दारा सिंह चौहान इससे फिल्म का ट्रेलर हो, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान सपा में आए थे। कहा जाता है कि दोनों की अंदर ही अंदर काफी घुटती है। अब समझिए कि दारा सिंह चौहान अहम क्यों हैं। दारा सिंह चौहान ओबीसी की अति पिछड़ी जाति माने जाने वाली नोनिया समाज से आते हैं। पूर्वांचल में मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ के इलाके में नोनिया समाज का अच्छा खासा सियासी असर है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बाद दारा सिंह चौहान नोनिया समाज के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। दारा सिंह चौहान ने अपना राजनीतिक करियर बसपा से शुरू किया। 1996 और 2000 में दारा सिंह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव दारा सिंह चौहान ने बसपा की टिकट पर घोसी सीट से लड़ा और जीता भी। 2015 में दारा सिंह ने भाजपा ज्वाइन की और 2017 में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद 2022 में भाजपा से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए। अब दारा सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर मजे लिए। उन्होंने गार्डन में बैठे हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि बदलते मौसम के लिए तैयार रहें। मतलब दारा सिंह से मौसम बदलने की शुरुआत हुई है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही पिछड़ों की राजनीति करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जाते हैं दोनों की खूब घुटती है। तो हो सकता है कि जल्दी ओपी राजभर और दारा सिंह दोनों फिर से बीजेपी के साथ नजर आएं। और अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव को जो कुछ रात से नींद आ रही है वो भी उड़ जाएगी, क्योंकि पहले से ही बुरे दौर से गुजर रही पार्टी में अगर गठबंधन खत्म हो गया और फिर नेता भी जाने लगे तो अध्यक्ष का हाल तो आप समझ ही सकते हैं।